हाँ मिला नहीं कुछ। खूब भूख लगी आई तो हम यहाँ टवा के आए। आज यहाँ आम गांव की है रात्रिकालीन सत्र की अंतिम चर्चा है। कुछ एक बात कह के हम अपनी बात को विश्राम करें। हमारे एक बहुत अच्छे संत हैं, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। वक्ता नाव है, वक्तव्य धारा है और जीवन में बहना है। नाव से तो सिर्फ पार हुआ जा सकता, पर तुम नाव को ही पकड़ के रह जाओ। एक गांव में दो आदमी नाव को धर के जा रहे थे सिर पे। तो किसी ने पूछा कि भाई ये आप दोनों लोग ये नाव सिर पे क्यों रखेंगे? अरे बोले अब आपको पता नहीं, अब आपको क्या बताएं, यही नाव है जिसने हमको नदी पार करवाई। बोले नदी पार करवाई, अब तुम नदी पार करने, तुम्हें नदी पार नाव ने करवाई, अब तुम नाव को पार करवाओगे? बोले नहीं, इसने मुसीबत में साथ दिया तो हमने सोचा कि छोड़ा ना जाए, सिर पर रख के डोल रहे, बेफिजूली का वजन। एक बात याद रखना, अंधे को जब दिखने लगता है तो सबसे पहले वो छड़ी फेंकता है जिसके सहारे जीवन भर चलता है। सिद्धांत है। तो वक्ता को आप पकड़ोगे तो बहुत भला ना हो पाएगा। और आप लोगों की बड़ी विचित्र आदत है, वक्ता को ही पकड़ते, वक्तव्य को नहीं पकड़ते। हमारे पूज्य संत श्री खड़गे सिंह महाराज जी कहते थे, गुरु के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। और हम लोग उल्टो करें, पड़ोसन के पकड़े आचरण और फिर गुरु जी के पकड़े चरण, और फिर कह रहे बताओ भगवान कृपा नहीं कर रहे, ठटरी के बड़े। तो तुम्हारे घर के अंकल जी हैं का भगवान है? लॉजिक ही उल्टा है। सिद्धांत सीधा सा ये है कि गुरु की वाणी पर भरोसा होना चाहिए। गुरु पर तो भरोसा हो, पर गुरु से ज्यादा गुरु की वाणी पर भरोसा। शास्त्रों में कहा ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। बोले मंत्र क्या है? बोले गुरु के वचन मंत्र। एक कथा से तुम्हें ये बात हमारी समझ आ जाएगी। किसी गांव में राजसी जमाना था, राजाओं के जमाने में एक महात्मा जी गए, राजा के कुल पुरोहित थे वो। तो पूरे राज्य में हल्ला मचा कि एक बहुत अच्छे महात्मा आए हैं तो दर्शन करने चलना जाए। गांव गांव के लोग दर्शन करने जाने लगे। और राजा के कुल पुरोहित तो पहुंची वही चीज होंगे अपने यहाँ कैसे, बोले विधायक जी के गुरु जी। हाँ तो अच्छा विधायक के गुरु हैं तो ठीक ठाक नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री जी के गुरु। अरे अरे महाराज, तो जब मुख्यमंत्री इनके चरणन में डला है तो कुछ खास बात होगी। अब वो मुख्यमंत्री और गुरु जी जाने के दोनों का क्या साठगांठ है? तो कई राजा के गुरु हैं तो कोई बड़ी बात है। तो लंबी लंबी लाइन लगने लगी चरण छूने वालों की। एक गांव का सीधा साधा आदमी गया तो गुरु दीक्षा लेने गया। तो ऐसे दिन पहुंचा कि 2-3 दिन वो कोशिश करता रहा, दीक्षा नहीं मिली। अंतिम दिन गुरु जी को जाना था तो शाम हो गई, दूसरे दिन उन्हें जाना था। इसने कहा महाराज दीक्षा दे दो, शरणागति दे दो, चेला बना दो। गुरुजी ने कहा भैया अब अगली बार आएंगे तब दीक्षा देंगे, अब तो पूरा हो गया, खेल हो गया, शाम हो गई, अब कौन दे। वो रात भर चिल्ला ना गुरुजी दे दो, क्या पता हम तब तक जिंदा रहे ना रहे, बिना गुरु के ही मर जाए, आफत हो जाएगी। कहते हैं कान फुकाए बिना मरो तो जमराज ले जाते हैं। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, इतने दिनों में नहीं मरोगे, हमारा आशीर्वाद। अरे बोले महाराज चेला बना तो रहने तो नहीं, अब नहीं बना सकते, अगली बार। तब तक गुरुजी अंदर चले गए, सिपाहियों ने धक्का दे दिया। अब करें क्या? तो बाहर झोपड़ी में गुरुजी रुके थे, एक दो सिपाही, राजा के गुरु, तो सिपाही सुरक्षा में लगे थे। सुबह सुबह पुराना जमाना, आज के जमाने में तो अटैच, पुराना जमाना तो गुरुजी ने लोटा लिया। आज के ज़माने तो आदमी 15-20 हज़ार की टॉयलेट में जा रहा, पहले तो 2-4 लाख के टॉयलेट में जाता था।
1-2 एकड़ 2-4 लाख से क्या काम करना। उसका भी अपना आनंद था, चाहे जितना खिसकते जाओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या अद्भुत जमाना आ गया। पहले के जमाने में लोग रुपया पैसा खजाना गाड़ के रखते थे और गंदगी बाहर। अब के जमाने में पैसा बैंक में, लॉकर में और गंदगी घर में। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी ये शताब्दी पूरी खत्म हुई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी खुदाई हुई, तो हम तरीका ये सोच रहे थे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी यदि खुदाई होगी तो धन के लालची लोग तो बहुत चतुर होते हैं, तो वो पांव से देखा, बोले पोली है जगह, पांव से खोद के देखा, बोले पोली है जगह, बोले फिर, बोले गैती ले आओ। खैर चलो विषय से न भटको। सुबह सुबह का टाइम, गुरुजी झाड़ी जंगल जाने लगे, लोटा लिया। ये तो रात भर सोए ही नहीं, दीक्षा दे दी। गांव का सीधा साधा आदमी पीछे पड़ गया। अब गुरुजी लोटा लेके आगे जैसे ही सुबह से गुरुजी सो तुरंत लेट गया। गुरुदेव अब आज आपको जाना है, मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो। अरे बोले भाई पागल हो क्या, अब नहाया धोया नहीं। अरे अब गुरु तो हमेशा पवित्र रहता है, ब्राह्मण पुत्रम सदा पवित्रम, तो कृपा करो दीक्षा। अरे बोले अरे गुरु जी दे दो दीक्षा, दे दो दीक्षा। नहीं माना। अब गुरुजी आगे ये पीछे पीछे। गुरुजी को लगे कि ये पीछा छोड़े तो हम फ्री हों, और इसको लगा कि गुरुजी दीक्षा दें तो हम पीछा छोड़ें, और यही मंत्र मिल जाए भाड़ में गया, कान में ना फूंके, जो दूर ही से कह दे हमें तो दीक्षा लेनी है, चाहे जो हमारी तो श्रद्धा पक्की है। नहीं माना। ये हर बार कहे दीक्षा दे दो दीक्षा। अब गुरुजी इसके चक्कर में 1.5 किलोमीटर आगे खिसक गए, निकल गए, फ्रेश ना हो पाए। गुरुजी परेशान और चेला पीछे ही ना छोड़े। तो इसने कहा गुरुजी दीक्षा। तो गुरुजी का दिमाग सनक गया, अब कहां तक सहे, कितना संत हो गए, एक सीमा होती है, सब संत एक नाथ थोड़ी। तो सह ना पाए, सो इसने कहा गुरु दीक्षा। तो उनका दिमाग है, बोले मरी हो लोटा सो खपार फूट। अच्छा इसको लगा यही मंत्र। अब बोलो गुरु, ओ भग गया। तो गुरु जी को लगा डर आ गया, बोले इससे अच्छा पहले ये तरकीब कर लेते। और इसको लगा यही मंत्र। घर आया, घर वाली ने कहा रात भर कहाँ रहे, बोले गुरु मंत्र लेने गए थे। बोले मंत्र मिला। अरे बोले मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाए। ली माला पर माला के मन का पे, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए, मरी हो लोटा सो खपाड़, मरी हो लोटा सो खपाड़, मरी हो लोटा सो। पत्नी आई, भोजन कर लो, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए, मरी हो, भूल जाएंगे, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। तो पत्नी बोली कोई बात नहीं, आप भूल, एक काम करो, भोजन तो कर लो, शाम हो गई है, सुबह से यही कह रहे मरी हो लोटा सो खपाड़, मंत्र है, चुप रहे, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट गई। पत्नी बोली एक काम करो, हम तब तक जप रहे जब तक तुम खा लो। बोले ये ठीक है। तो अब ये खाने लगा, पत्नी रोटी धरे, मरी हो लोटा से खपाड़ फूट, सब्जी मरी हो लोटा से खपाड़ फूट। जब भोजन हो गया तो फिर बोला कि अब हमारा मंत्र में वापस। तो पत्नी बोले लो मरी हो लोटा से खपाड़। 2-3 दिन में बच्चन को भी रट गया। तो रात में एक न एक की ड्यूटी लगे कि भाई एक न एक को तो जब करना ही है, नहीं तो मंत्र भूल जाएगा। तो बच्चे भी जगह, तो कोई 6 घंटा सो गए, कोई 6 घंटा। अब सबने अपना अपना टाइम फिक्स कर लिया। तो आधी रात तक ये जगह मरी हो लोटा से खपाड़ फूट गई, मरी हो लोटा। फिर पत्नी बोली अब 12 बज गए, सो जाओ। तो बोले तब तक जब हम सो रहे, तो ये सो जाए, तो पत्नी जब मरी हो लोटा से खपाड़ फूट गई, मरी हो लोटा। कई महीने चलते चलते मंत्र सिद्ध हो गया। पूरे मंत्र जब करे दुराओ, एक तो घर के बाहर मंत्र न गया। सुकरात का एक सूत्र है, बड़ा पुराना सिद्धांत है, ग्रीस का एक, यूनान का बहुत अच्छा दार्शनिक हुआ। उसने कहा कि 100 बार झूठ भी यदि शिद्दत से बोला जाए तो वो सच बन जाता है। तो ये जाप करते 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 काम करता रहा। अब इसे याद हो गया, तो अब सोते भी इसका जप चलने लगा।
कर्म कांड में इसको आजपा जप कहा है। सोते भी सो रहा है, मंत्र चल रहा है, जीव कर बात कर रहा है और जीव रट रहे। एक बार राजा के राजकुमार को भूत लगी। बड़े बड़े तांत्रिक सिद्ध जानकार हमारे जैसे खड़िया पलटन लोग गए, ठीक नहीं हुआ, भूत बड़ा जबरदस्त रहा हुआ। इसने सुन रखा था, गुरुजी ने कथा में प्रवचन में कहा था कि गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है कि यमराज भी घर छोड़ देता है। तो इसको खबर मिली कि राजा के राजकुमार को भूत लगे, वो भग नहीं रहा। इसने मन में सोचा कि हमारा गुरु मंत्र तो पावरफुल है, गुरुजी कह गए और हम जब से जप ही रहे, ये तो भूत है, यमराज छोड़ देगा। तो ये गया और राजा से बोला कि हम भूत भगा देंगे। वो आंगन में राजकुमार लेटा था, बड़े बड़े ओझा तांत्रिक जानकार, कोई नीम का लौचा लिए, कोई पानी छिड़क रहा, कोई वो कर रहा, टोपी वाले अलीउल्लाह वाले बैठे वो अपना काम कर रहे। खैर उनमें दमम ज्यादा नहीं है, पर नाटक तो करते ही रहते, अपने अपनी वृत्ति है। खैर हमारे गांव में जैसे एक आदमी था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, बल्कि हस्ताक्षर नहीं उसके चलते। तो वो भी बैठे, सब लोग बैठे, उपाय कर रहे, सब चल रहा क्रम। आंगन में राजकुमार लेटा है, राजा रो रहा, रानी रो रही, लड़का चेत लेटा। थोड़ी देर में होश आए, ये पहुंचा, बोले हम ठीक कर। अच्छा ऐसे बोला जैसे इसका अंकल, भूत इसका चाचा लगता है, ऐसे ही बोला सीधा, बोले हम ठीक कर दे। तो ओझा तांत्रिक हंस के बोले भाई रहने दो, बड़े बड़े सिद्ध बागेश्वर बाबा हैं जैसे लोग हार गए, और तुम क्या करोगे? अरे बोले टेंशन नहीं। ये गया, कान में इसने कहा गुरु मंत्र, मरी हो लोटा से कपाड़ फूट गई। भूत को लगा कि हमें पहचान गया है, तब तो ये कह रहा है कि मरी हो लोटा से कपाड़ फूट जाइए, और हमें लगता कि हमें ये जान गया। सो भूत राजकुमार ठीक हो गए। अब तो जय जयकार लगने लगे। जो सिद्ध जानकार वहां बैठे थे देश के चरणन में, गुरुदेव, इसे लगा कि गुरु कृपा हो गई। तो ये भी इतना बड़ा था कि गुरु को इसने तो बहुत अच्छे से रात भर जग के दीक्षा लेने के पहले तो सब चेक ही करता रहा, तो ये भी आशीर्वाद बांटने लगा। अब इसका दरबार हमारे जैसा लगने लगा। राजा बोला घर जाने की जरूरत ही क्या, यहीं बुलाओ। एक महल बगल में बनवा दिया, रोज दरबार में बैठे, लंबी लाइन लगे, हल्ला मच गया। और तो छोड़ो, बड़े बड़े जानकार आने लगे। तो राजा के गुरुजी को पता लगा कि हमारे चेला के राज्य में एक ऐसा गुरु हुआ जो बड़ा सिद्ध है, जिससे इसने दीक्षा ली। तो वो भी दर्शन करने आए। अब वो भी दर्शन करने आए तो वो तो स्वभाववश राजा को तो बताया कि हम आ गए। राजा ने कहा हम कह देंगे तो आप जाना, मिल आना, दर्शन कर लेना। बहुत साधारण सीधा गांव का आदमी, लेकिन शक्ति बहुत तेज है। गुरु जी बोले ऐसे जन्मजात सिद्ध से मिल रहा है। लंबी लाइन, तो गुरु जी भी लग गए कि कौन प्रोटोकॉल तोड़े, पहली बार मिल रहे, नाराज ना हो जाए। वे भी लाइन, और जैसे इसने ऊपर से देखा कि गुरु जी सोई उतर के गुरुदेव। अब गुरु जी हक्के बक्के, इसलिए हक्के बक्के के भाई इतनी भीड़ में हमें गुरु जी कह रहे हो, लोग इसके चरण छू रहे, जी हमारे छू रहा। तो कॉन्फिडेंस भी आया और टेंशन भी आई कि हमने दीक्षा कब दी। इतना पहुंचा आदमी, तो कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा आनंद भी आया, मजा भी आया, पर टेंशन भी अंदर ही अंदर खाए जाए गुरु जी को। तो गुरु जी ने ऐसे ही झूठ मूठ का, अरे चिल्ला चिल्ला उठ जाओ, खड़े हो खड़े, बहुत अच्छा। अब गुरु जी को खुजली मची, एक बात बताओ, हमने तुम्हें दीक्षा कब दी? बोले गुरु जी भूल गए। अब गुरु जी को समझ में नहीं आया ये क्या मसला है। तो गुरु जी बोले बताओ। बोले नहीं समझ जाओ, सुबह सुबह। अरे बोले क्या सुबह, ये क्या दीक्षा? तो दीक्षा जैसी दीक्षा ली तुमने? है मंत्र लिया, मंत्र। बोले मंत्र बताओ।
भाई अब हर गुरु का अपना अपना प्राइवेसी, यही सीक्रेट होता है कि भाई किसके चेला हो, बोले मंत्र बताओ। तो रामानुजी वाले अपना बताएंगे, रामानंदी अपना बताएंगे, सैबर वाले अपना बताते हैं, सवाघोर परंपरा वाले अपना, सावर मंत्र वाले सावर बताते हैं। तो मंत्र बताओ तो गुरु जी को लगा कि हाँ ये सही उपाय है, मंत्र से पता लग जाएगा हमारा चेला है कि नहीं। अच्छा कोने में बताओ, यहाँ सब लोग सुन लेंगे। तो इसने कान में कहा, मरियो लोटा सो खपाड़ फूट। अब 1-1.5 मिनट तो गुरु जी हक्के बक्के। एक तो इतना पहुंचा हुआ सिद्ध, और ऊपर से बन रहा हमारा चेला, और हमने पूछा कि मंत्र बताओ तो सीधी धमकी दे रहा है कि मरियो लोटा खपाड़ फूट चुकी है। अब गुरु जी को पसीना मार गया। तो 2 मिनट पहले जो चरणों में डला था वो गर्दन पकड़ रहा है। 2 मिनट पहले जो गुरु गुरु चिल्ला रहा था, और बोले हमें तो लग रहा है कि कोई पागल आदल है, सिद्ध हुए, सिद्ध लोग ऐसे होते। बोले महाराज क्या बताएं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप याद करो यही मंत्र दिया। अब गुरु जी और खुजली करी कि ये मंत्र तो हमारी डिक्शनरी में ही, इन्हें कहां से दे दिया। अब और दिमाग करा तो गुरु जी ने पूछा कि भाई ये मंत्र की सिचुएशन बताओ। हाँ भाई मंत्र से तो समझ नहीं आ रहा है कि चेलाओ, और दीक्षा कैसी थी वो सिचुएशन बताओ डिटेल में। तो एक होता है मास्टर प्लान, एक होता है डिटेल प्लान। तो अब सिचुएशन बताओ। अब इसने जो सिचुएशन बताई, रात भर हम जगते रहे, सुबह सुबह आप झाड़ी जंगल फ्रेश होने जा रहे थे, फिर अमुक अमुक खेत में नीम वाले पेड़ के खेत के जंगल के पास में पहुंचे। आपका पेट खराब था, आपके हम पीछे पड़े थे। हमने कहा कि मंत्र बताओ, तब आपने ऐसा लोटा दिखा कि मरियो लोटा खपाड़ फूट। तब गुरु समझ गए, गुरु तो गुरु, तो गुरु समझ गए। सो गुरु जी ने भी सिर पे हाथ रखा, चेला कल्याण होते हैं। और बाहर आके सीधी घोषणा कर दी, दिस इज माई डिवोटी। ये हमारा चेला है, हमारा मानने वाला है, बहुत अच्छा चेला है। पर गुरु ने जब अपनी जीवनी लिखी तब एक बात लिखी कि मंत्र कुछ होता नहीं। जब अपनी जीवनी लिखी तब गुरु ने लिखा मंत्र बंत्र कुछ होता नहीं है, गुरु का वचन और शिष्य का भरोसा ही मंत्र होता है। ये हम बात आपको बताना चाह रहे थे जहां से स्टार्ट किया कि गुरु के तो पकड़ो आचरण, पर भगवान के पकड़ो चरण। वक्ता को नहीं, किसको पकड़ो? वक्तव्य को पकड़ो। वक्तव्य को यदि आपने पकड़ लिया तो जो मंत्र निकला वही मंत्र है। जो वाक्य निकला, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यही मंत्र है। गुरु के वाक्य ही मंत्र है। गुरु के वाक्य मंत्र हैं। ये बात तुम्हारे अंदर यदि भरोसा, आज हमने कथा में एक बात कही, वो हमें फिर से याद आई भोजन करते समय। बड़ी अच्छी बात अचानक निकली, बिना प्रयत्न के निकली है, इसलिए अचानक हमें बात याद आ रही। भजन से ज्यादा भगवान पे भरोसा होना चाहिए। भजन से ज्यादा भगवान पे भरोसा होना चाहिए, और गुरु से ज्यादा खुद की शुद्धता पे भरोसा होना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तो हमें लगता है सफलता अवश्य प्राप्त होगी। फिर मंत्र मिले ना मिले, गुरु के वचन भी काम करते हैं। हमारे गांव में कहावत है, माता पिता की डांट गुरु की लात, जिसने खा ली उसका कल्याण हो गया। तो आज की रात का ये अंतिम सूत्र है, वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। और आज की रात हमने ये निवास पे ये बात इसलिए बोली कि कल हम जा रहे हैं। कल जा रहे तो तुम हमारे पीछे मत चलना। सबके अपने अपने रास्ते, तुम अपना रास्ता खुद खोजना। हम तो अपने रास्ते जाएंगे और चल ही रहे, तुम अपना रास्ता खुद खोजना। ये बात तय है कि शाखाएं भले ही अनेक होंगी पर पेड़ तो एक होगा। उपरास्ते, जिसको बाईपास कहा जाता है, बाईपास भले ही कितने बन जाए पर हर बाईपास एक पास पे मिलता है, एक खास जगह पे उसको लिंक होना पड़ता है। और जब तक कोई भी बाईपास मेन हाईवे में एक जगह लिंक ना हो, वो बाईपास नहीं रहता।
तो हर बाईपास को एक न एक रास्ते पे मिलना पड़ता है, ये सिद्धांत है। ऐसे ही जिंदगी। हाँ, एक बात याद रखना, शॉर्टकट में मत रहना। शॉर्टकट होता नहीं है कुछ। हम कलकत्ता गए, बहुत पुरानी बात है, एक वहाँ के विधायक हमारे शिष्य थे, उन्होंने कहा काली माता के दर्शन कर लो। हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अपन तो बहुत सीधे साधे आदमी, जलेबी जैसे सीधे आदमी। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, बोले काली माता के दर्शन करना। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल लग गया, चलो। 11-12 बज गए। मंदिर के पास पहुंचने के पहले हमको कचौड़ी दिखी बनती। हमने चेला से कहा कि भाई गाड़ी रोको, कचौड़ी बन गई। बोले अब 5 मिनट बचा है, दर्शन कर लो फिर खा लो। नहीं चला, हम मंदिर में रहे और ध्यान कचौड़ी पे रहे, ऐसे दर्शन ना हम कर पाएंगे और हमारी बस में नहीं है ये काम। हमारी देवी कह रही है कि पहले खाओ फिर आओ, अब तुम्हारी देवी कह रही कि भूखे जाओ सो तुम ना खाना। हमारी वाली काली माता कह रही है कि पहले कचौड़ी खाइए फिर पंडित जी आइए। सो हम उतरे तो हर जगह होता ही है, उसकी मजाक नहीं हम बना रहे पर ज्ञान दे रहे। वहाँ के कोई कार्यकर्ता धोती कुर्ता पहने, एक काट सा लटका है, हम कुर्सी पे बैठे थे, वो चले गए विधायक जी प्रोटोकॉल में, तो अकेले ही पड़ गए। एक दो उनके जो होते हैं वो खड़े थे, जो होते हैं। तो पंडित जी बोले कि 500 रुपया पर पर्सन लगेगा, VIP दर्शन होगा। अपन तो गूगल ज्ञानी बहुत पुराने, ज्ञान पढ़ ही लिया। हमने कहा एक काम करो 5000 ले लो, ये तो ही दर्शन करो। उनसे थोड़ी बहस हो गई। बोले ऐसी बात कहे हो, बाबाओं का चोला पहने हो, ऐसी बात कहते शर्म नहीं आती। हम कहा तुम इतनी बढ़िया चोला पहने, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या काली माता के भैरव हो? तो वो और नाराज। बोले कैसी बेहुदा, बहुत बेहुदा हो, बेहुदा हो। हम कहा चलो कुछ तो है, हमारी नजर में तो हम गई नहीं। सुबह समझ गए कि खिसका हुआ आदमी है, सुबह खिसक गए। उन्हें लगा कि हम खिसके हुए, लेकिन वे खिसक गए, मतलब चले गए। तो वे आए, बोले महाराज एक बात बताओ। जजमान ने पूछा कि आप इतने नजदीक थे और आपने कचौड़ी खा के व्रत भंग नहीं कर लिया? हमने कहा नहीं। बोले फिर ये व्रत के लिए आप उपदेश देते हो? कहा हम तो नहीं देते हैं, पर हाँ कुछ लोग देते हैं। हम कहा पर्सनली तौर पर कोई व्रत उपवास का उपदेश नहीं देते हैं, खाने पीने पे, पीने खाने पे जरूर उपदेश देते हैं। खाने पीने पे हम उपदेश नहीं देते हैं, पीने खाने पे देते हैं। तो वो थोड़े हंसे। तो समझ तो गई, समझदार। खैर चेला ही अपना था, उसका गुरु है था, उसे चेला कहता होगा, समझ। तो उन्होंने एक बात की कि आप कोई ऐसा तर्क बताओ जिससे हमें लगे कि आपने ठीक किया। हम कहा देखो तर्क वितर्क कुतर्क 3 होते हैं और तीनों से हमारा लेना देना ठीक ठाक नहीं है। इतना हम जानते हैं कि हमने संत एकनाथ जी को पढ़ा, तो वो गंगोत्री से जल भर करके रामेश्वरम जा रहे थे। रामेश्वरम के पहुंचने के 1 किलोमीटर पहले पेड़ के नीचे गधा तड़प रहा था पानी के। ये कई महीनों की यात्रा करके गए थे। इन्होंने वो जल लिया और दुविधा में पड़ गए कि रामेश्वरम में महादेव को चढ़ाएं कि गधे को पिलाएं। पर मन में सोचा कि गंगोत्री वाला तो दोबारा कर लेंगे, पर ये दोबारा ना बच पाएगा। यह मान करके यही शिव है, जल गधा को पिला दिया। स्वयं साक्षात महादेव प्रकट हो गए और दर्शन दिए। तो संत एकनाथ जी के ऊपर व्याख्या करने वाले पूज्य संत स्वामी श्री पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज श्री शैतूलाल गर्ग जी एक बात बहुत अच्छी कहते थे। बोले यदि वो केवल रामेश्वरम पे दर्शन जल चढ़ाते तो केवल चढ़ाने का फल मिलता, पर गधे को पिलाकर दर्शन का फल प्राप्त हो गया। यही बात हमने उनको कही।
यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची सेवा है और यही भक्ति है। तुम भगवान को मानते हो, हमें मानते हो, ये तुम्हारी आस्था है, इसको तुम भक्ति का नाम ना देना। अब तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम तो अपने आप को, कुछ लोग होते हैं अपने आप को कुछ भी, एक व्यक्ति हमारे गांव में है, उसका स्वर लगता नहीं है, ताल मिलती नहीं है, फिर भी अपने आप को भजन सम्राट कहता है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? अब उसका कॉन्फिडेंस तो बना रहे भाई। कई कवि ऐसे होते हैं जिनकी ना तुक होती है ना तान होती है, महाकवि कहते हैं। अब उसमें हम क्या करें? और उसकी अपनी अपनी मजबूरी है कि भाई मुझे उसको जो कहना है तो कहेगा। अपनी अपनी उपाधियां लग, जैसे जब हम नहीं थे बहुत प्रसिद्ध तो हम भी कहते थे अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास, और बल्कि हकीकत ये थी कि मध्य प्रदेश से बाहर न निकले थे। जब अब 12 देश नापे आए तब पता लगा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं है। खोजा सारा जहां पता तेरा पाया नहीं, जब पता तेरा चला तो पता मेरा नहीं। और बात विश्राम की ओर ले जाते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक कहावत है ना, मन चंगा, सब तो जानते हो, क्या तुम्हें सुना रहे, क्या नहीं आता, ज्ञानी बने बैठे हो। अच्छा, कहते जरूर हो मन चंगा कठोती, पर तुम खुद से पूछो है चंगा? हमारे पास लोग आते हैं, हमें बड़ी हंसी आती, महाराज घरवाली का मन ठीक हो जाए, भाई का मन ठीक हो जाए, खसम का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, इनका मन ठीक हो जाए, तुम्हारा मन ठीक है? तुम दूसरों का करवाने आए, खुद का बताओ। एक प्रकार के और लोग आते हैं इसी लेवल में, दूसरा लेवल, वो आते हैं, वो कहते हैं मकान मन का नहीं, गाड़ी मन की नहीं, नौकर मन के नहीं, मालिक मन के नहीं, नेता मन के नहीं। तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? जैसे कई लोग आते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है उनको देख के। एक माता जी यहीं आई, अंदर बैठे थे, भभूति बांट रहे थे, शायद कल परसों की बात है, बैठे थे। हमने कहा और सुनाओ माता जी? बोले भगवान की सब कृपा, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, नाती है, पोता है। हम कहा दिक्कत क्या है? बोले मन ठीक नहीं रहता। अच्छा हो गया भाई, सब ठीक है फिर भी मन ठीक नहीं रहता। तो हम लोग कह देते हैं मन चंगा कठौती में गंगा, गंगा। इतने आओ तो छुपी छुपी कहा देखे, इधर आओ, इतने आओ, फिर और गिर जाए। अरे कैसे ना गया, तुम्हारा वजन बहुत, इधर आओ मंच पे, ये आ जा मंच पे। प्रसाद बनाते हैं, बहुत भक्ति नहीं है, तो हर रोज छुपी छुपी देख। बैठ है, पैरों में घुटनों में। पान खाती हूँ, दवा खा, पान खाती, पान की दवा, हाँ अच्छा, पान में डाल के खाती। ऐसी भी दवा आती है जो पान में खाई जाती विरोध कर रहे, बुरा नहीं, मजाक कर। क्या सुना रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन, अब बहुत अच्छी बात है ये भैया राम बदावल जी, आप तो खैर सरस्वती पुत्र, आप सभी अद्भुत हैं। आप भैया, आपसे भी हम एक बार, बाकी लोग नए, आपसे भी बहन पहली बार में रही, आपसे तो मैं लगता पहली बार ही नहीं। अच्छा, आप गए, बहुत अच्छा, आपको हमने देखा है, हाँ कहीं ना कहीं देखा है, उनको अच्छा लगा क्या सुना रहे, मन चंगा की कठौती में। ये मन कैसे चंगा हो, ये कह तो देते हैं, पर मन चंगा कैसे? आप ज्यों ज्यों बड़े होते ना, त्यों त्यों खुशियां घटती जाती। अच्छा, जब तक आप छोटे थे तो खिलौने की कार में खुश हो जाते, और आजकल रियल की कार में खुश नहीं है। कितनी विचित्र बात है। इसके पीछे एक ही कारण, आपकी अपेक्षाएं अत्यधिक, इच्छा।
अत्यधिक। इसलिए दुखी आप या तो भूतकाल में जी रहे हो या भविष्य में। यदि आप चिंता में हो तो भविष्य में जी रहे, यदि आप पछतावा में हो तो भूत में जी रहे, और यदि आप मुस्कुरा रहे तो वर्तमान में जी रहे। कल किसी का हुआ नहीं तो कल की सोचेंगे, और कल जो हो गया वो हम तो क्या तुम तो क्या, ब्रह्मा जी भी फिर से ठीक नहीं कर सकते। तो जब ब्रह्मा जी ठीक नहीं कर सकते तो तुम किस खेत की मूली। अब बचा क्या? वर्तमान। वर्तमान में जीना आता नहीं। यही तरीका तुम्हारे जीवन में आ जाए, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त मान लिया जाए, तो हमें लगता है तुम्हारा मन सच में चंगा हो जाएगा। वरना मन है, मन की वृत्ति तो माने, जो पीछे बैठे वे आगे बैठना चाहे, जो आगे बैठे वे यहां बैठना चाहे, जो यहां बैठे वो यहां बैठे, और जो यहां बैठे वो यहां बैठना चाहते, और जो यहां बैठ जाते वो वहां बैठना चाहते। सबकी अपनी अपनी वृत्तियां हैं, आदतें। ये मन तो मानेगा नहीं। इसलिए जो मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। देखो, एक बार हमारा चेला हमसे पूछ रहा था कि आप निवास पे ये प्रवचन थोक देते हो रात को प्रश्नोत्तरी वाले, पंडाल में क्यों नहीं करते? वहां लाखों लोग रहते हैं। उनका फर्क ये नहीं पड़ता कि 2 लाख बैठे हैं या 2 बैठे, फर्क ये पड़ता हमें मजा आ रहा कि नहीं। कई बार 2 लाख बैठे रहते हैं, उन्हें मजा नहीं आएगा, हम क्या करें? उनका अपना प्रॉब्लम, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, हमारी निजी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको जैसे कई बार हम बयान देते हैं तो कई लोग कहते हैं बहुत बुरा लग रहा फलाने को, उनकी निजी प्रॉब्लम, उनको बुरा लग रहा है, हमें बढ़िया लग रहा है तो अपन कह रहे हैं। जिनको दिक्कत है वो टीवी चैनल बदल लो, यूट्यूब में दिक्कत है मोबाइल फोड़ो, कसम है तुम्हें बात। हमारे यूट्यूब पे आने से तुम्हें दिक्कत है, तुम मोबाइल फोड़ो। इंस्टाग्राम में आने से दिक्कत है, इंस्टाग्राम बंद करो। हम जैसे हैं वैसे ही रहे। और एक बात सुनो, दूसरों के मुंह बंद करवाने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो। समझ आई बात? दूसरों के मुंह बंद करवाने से, अब 20 किलो मेढक तोलना एक तराजू, एक पकड़ो 4 उचट जाए, लेकिन तौल करनी। तो बुद्धिजीवी को जब ये काम दोगे तो वो क्या करेगा? वो 20 मेढक नहीं खोजेगा, 20 किलो का एक मेढक खोजेगा। तौल भी हो जाएगी, पांव भी पकड़े रहेंगे, उछटेगा भी नहीं, काम भी हो जाएगा। ऐसे ही 100 लंगड़े घोड़े पालने से बेहतर है एक बढ़िया घोड़ा पालो, ताकि लेदी ना उठानी पड़े, वरना वही उठाती तब जाओ। और सुखी यहां कौन रहा? तुम प्रधानमंत्री को तो गाली दे सकते हो, गांव के सरपंच को नहीं दे सकते, तो तुम्हें ठिकाने दूसरे दिन लगा देगा। इसी पे एक बात और सुनो, तुम इस टेंशन में हो कि हम पे इतने, तुम बिजली में टेंशन में हो कि हम पे इतने ही है उतने हो जाए। ये टेंशन है यहाँ नहीं, एलोन मस्क पे भी बनी है, वो भी अपनी नेटवर्थ के ही चक्कर में फंसा। 99 का फेरा बहुत खतरनाक है, ऊपर से लेके जब एलोन मस्क है टेंशन में, अपन किस खेत की मूली, उनकी श्वास लेने की कमाई लायक नहीं है अपन होने। इसलिए काहे को भी फिजूली में सोचें, टेंशन लें। कौन कल में जिए, कौन परसों में जिए, वर्तमान में जियो, यही मन चंगा है, यही कठौती में लगे। तो मन को प्रसन्न रखने का इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं है। मनोरंजन, मनोभंजन दोनों जरूरी। मनोरंजन से क्षणिक मन खुश होगा, मनोभंजन से सदा सदा के लिए मन खुश हो जाएगा। अब क्या सुना दें? सब सुना दिया। आज की बात विश्राम करते हैं।
अब हमारी सुनने से ज़्यादा बेहतर यहाँ सरस्वती माँ के विशेष उपासक बैठे। जो मंच पर थे हम वहाँ जा नहीं पाए, हम पर बड़ी कृपा करके यहीं पर दया की। आज पूरा कवियों का एक समूह जो सरस्वती माँ के उपासक हैं वो बैठे। हम भी तुम्हारी तरह श्रोता बनकर नीचे बैठेंगे। ये एक एक दो दो कविता अपनी श्रद्धानुसार हम सबको सुनाएंगे। उससे हम लोगों को कम शब्दों में बहुत बातें सुनने को मौका मिलेगा। जो बात हम 3 घंटे में बता पाते हैं वही ये लोग 4 मिनट में बता देते हैं। ये कविता वो कवि की कलम में ताकत होती है। जो बात 3 घंटे की पिक्चर में दिखाई जा सकती है वो ये लोग एक तुक तान में पूरा कर देते हैं। तो वो इन लोगों में सामर्थ्यता है और बहुत अद्भुत है। गौरव चौहान जी के बारे में भी तो आप जानते ही होंगे, हैं? नाम सुना? लपेटे वाले नेताजी हैं? तो वो भी आए हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए और महापुरुषों के ऊपर बहुत ओजस्वता पूर्वक अपनी लाइन कैविया को गिरो ऐसे बगल में गिर रहे। इतनी तो नेपाल में सरकार नहीं। क्या कह रहे, बहुत ओजस्वता पूर्वक अपनी कलम लिखने वाले कवि गौरव चौहान और उनके बगल में एक भारत का ऐसा नाम है भगवान की जिन पर बहुत महती कृपा है, जिनकी वाणी भी, रूप भी, ठहराव भी और बोलने की, कहने की कला भी। भगवान ने एक साथ सबको एक गुण नहीं मिलते हैं, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। ऐसे श्री राम भदावल जी भी आज आए हुए हैं, उनका भी जोरदार स्वागत करें। आप अपना नाम बता दो, हम बोले जा रहे हैं। श्री विष्णु सक्सेना जी भी आए, हास्य गीतकार हैं, बहुत बड़े गीतकार विष्णु सक्सेना जी आए। जोरदार ताली बजाकर उनका। तो हिमांशु बवंडर ये कवि का नाम है, आप मुसीबत ना समझें। उज्जैन महाकाल की नगरी से, अरे आओ 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 भगवती, आओ आओ, वाह वाह वाह, हो साड़ी का पल्लू देखो, माथाओं जैसा, दांतों में छपाए हुए। आओ भगवती आओ, आओ आओ आओ। अरे वाह, अरे वाह, लाओ पाँव पड़ लें। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है? इधर बैठो, हम लोगों की फोटो खिंचवा दें। आओ इधर बैठो, फोटो खिंचवा दें, फोटो खिंचवा दें। आओ फोटो फोटो, ए मम्मा मारी। पल्लू कैसे पकड़। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय जय सीताराम। क्या नाम है आपका? है सांचल। तुम्हारा क्या नाम है? सिया किशोरी जी। वाह, बहुत अच्छे दर्शन में। सुनो, अरे ये आप लोग रखो खर्चा के लिए, हमें मत दो। लो ये तुम ले लो, पकड़ो। ना ना, अरे बच्चों के, नहीं बच्चों, ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, दोनों के लिए वो चॉकलेट वाली एक टुकड़ियाँ आई, वो लेके आओ। आप लोग यहीं बैठो, चॉकलेट मंगवाओ, ठीक है? बैठ जाओ। पहले चॉकलेट मिलेगी फिर नाक काटेंगे। चॉकलेट हाजमोला।
अच्छा, बड़े दिन बाद मिली हाजमोला, चाहे 1-2 साल और ज्यादा। हाँ, इसलिए ज्यादा खा लो, हाजमोला ले लीजिए, एक रोटी और खा लो। अच्छा, हाजमोला की बात, घर का माहौल तो खराब होता है। अच्छा, हमारे चेला है ना। अच्छा, घर के माहौल से ज्यादा कक्ष का माहौल बहुत अधिक है, और ऊपर से गरीबी में एक ही रजाई हो, और ठंड हो ज्यादा, और खप्पर वाला हो मकान, कानून में भी ठंडी लगती। कभी कर दो ही रास्ते। सही है। आज गुलाम में खा तो नहीं, तुम लोग भी गुरु चुन के लाए हो। अब भक्त तो कुछ तो ठीक हो। लालियां दोनों हैं तुम्हारी हैं, बहुत अच्छा, बहुत 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 कृपा। इनके कारण हम लोग आए। ये सिया बहुत भक्त नहीं, माइक 8 महीने से ये हमको जानते। नरेश 8 महीने की थी। ये लो। हेलो, गुरुजी 8 महीने की थी तब से सरकार बोलना चालू कर दी थी, देख के गुरुजी। और जब आप रायपुर आए थे तो आपके जो फ्लैक्स और होल्डिंग लगे थे गुड़ियारी से पहले, वहां भी गुरुजी करके कम से कम 200 बार बोलते हुए आएंगे। आशीर्वाद अवतारी। अरे वाह, कहीं से भी वीडियो में पहचान जाते हैं। बहुत कृपा। धाम लाइए ना जी जी, आपका आशीर्वाद। दर्शन करा, हम किसी से कह देंगे, सत्यम से ही कह देंगे। जी जी। तो अब आगे भगवती कृपा से एक और सरस्वती, बाल देवी सरस्वती के साधक के रूप में हमारे आम गांव की भूमि पर बैठे श्री सुरेश अलवेला जी, लाफ्टर चैलेंज में आपको देखा होगा, जो लाफ्टर चैंपियन है, विजेता रहे। जोरदार ताली बजाकर आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी बहन आगरा से आए, डॉक्टर सुमन दुबे लखनऊ से बहन सुमन दुबे भी का भी आना हुआ। जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत है। श्री ब्रजेश महेश गांव राजस्थान की भूमि से, वीरों की भूमि से आए, और ऐसी जगह से आए हो वहाँ के तो आदमी, हाथी घोड़े भी वीर होते हैं। वाह। अच्छा, मध्य प्रदेश शाजापुर के एक ऐसे अद्भुत महापुरुष आए कवि, जिनका नाम है दिनेश देसी घी। जोरदार ताली बजा करके अब हम मेरे बेटे ने बड़े विषय लाया है, वो चले गया। मेरे बेटे ने हार बहुत देर से लाया है। ये हार स्वीकार कर लो। नहीं, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ठीक है, ये हो जाए तो इसके बाद आप आ जाइए, बैठ जाओ, यहीं रात जाओ, मिलवा देंगे।
अच्छा, दरवाजे पर रोक रखा क्या? रोक रखा क्या? उसको ओपन कर देना, मत रोकना जी। ठीक है। हाँ, कोई नहीं। और थोड़ा साइड हो जाइए। खड़े हैं क्या? खड़े हैं बाहर अंदर सुनो बाहर से अंदर करवा लो बोल दो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में बहुत सारे हमारे सीनियर कवि लोग हैं और पूज्य सरकार का आदेश है कि उनको सुनवाया जाए। मैं ये माइक उन तक पहुंचाऊं, पूज्य गुरुदेव का आदेश मांगता हूं और आप सबसे भी आदेश मांगता हूं। आपकी तालियां थोड़ी सी बड़ी करिए। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। सुंदर सुखद परिवेश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं, प्रभु राम के आदेश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। लगभग 1 घंटे से हम पूज्य सरकार को सुन रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने जीवन को लेकर के बताई। मन चंगा से लेके गुरु वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मुफ्तारी बातें आप सबको बताई। आपने बड़ी जिज्ञासा से सुनी और आशा करते हैं उनको मानेंगे। लेकिन आदरणीयों, हम अपने आप को चाहे कितना भी 4 दीवारी में बंद कर लें, इस देश और दुनिया से अलग तो नहीं हो सकती। यदि है असहाय और तलवार ना उठा सके, मन ठीक होना नहीं ठीक होना, यदि हो असहाय तुरंत ठीक हो जाएगा एक ही बार में। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाएं। हमारे बीच में भाई हिमांशु गोविंदर हैं उज्जैन से। मैं चाहता हूं एक माइक उन तक ये वाला पहुंचाया जाए और हम उनकी भी कविता का रसास्वादन करेंगे। आप लोग जब मैं ऐसा बोलूं तो थोड़ी तालियां बजाती रहिए, तो हम कवियों लगता है बैटरी चार्ज रहती। हेलो। शिवाजी महाराज के शौर्य, गुरु स्वामी समर्थ की भक्ति, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की राजकीय विचारधारा और बाला साहेब ठाकरे के दबंग नेतृत्व वाले इस महाराष्ट्र को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और सभी को जय महाराष्ट्र निवेदन करता हूं। पता नहीं कितनी हनुमान चालीसाएं मंदिरों में जाकर पढ़ी, कितने सुंदर कांड के पाठ किए और आज 2 पंक्तियां सार्थक हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। आज यकीन मानिए, महाकाल की उपस्थिति जब हुई और मैंने वो तमाम भस्म आरती भगवान की देखी, उस आरती का पुण्य प्रताप है कि मैं गुरुजी के पावन चरणों में बैठकर कविता पढ़ रहा हूं। इतना खुश मैं तब भी नहीं हुआ था जब मैंने अमिताभ बच्चन को कविता सुना। जय श्री महाकाल सभी को। मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, 2-5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। गुरुजी, गौरव भैया बहुत बोलते हैं, डांटते हैं। 370 के पहले बहुत डांटते थे, बोले पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा हम भारतीयों से कोई कुछ नहीं ले सकता। हमने किसी के बाप को खिड़की वाली सीट नहीं दी बस वो ट्रेनों में। पूरा का पूरा कश्मीर दे देंगे। फिर गुरुजी राम ने एक बार मेरे से कहा,
बोले हिमांशु भैया कुछ ना कुछ तो लिखना है। ये जेएनयू में लफंगे जो अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, ये कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम एक अफजल मारोगे हम 100 अफजल पैदा करेंगे। मैंने कहा राम नहीं कर सकते। भैया चिल्ला रहे करेंगे। मैंने कहा राम नहीं कर सकते। भैया चिल्ला रहे करेंगे। मैंने कहा पहले अफजल के मम्मी पापा से पूछो इस उम्र में उनकी कैपेसिटी है। और आमगांव वालों, एक टिप्पणी को खास बनाना, बहुत हिम्मत से बोल रहा हूं। इसके बाद 2 छंद पढ़ूंगा और अपना माइक छोड़ दूंगा। किसी घर से अफजल तो नहीं निकला, लेकिन बागेश्वर हनुमान की कृपा पा करके एक संत निकले जिन्होंने करोड़ों लोगों को सनातन और भगवा के नीचे खड़ा कर दिया। जय श्री राम। हमने कश्मीर में गोलियां खाई है, लेकिन हमारा धर्म नहीं छोड़ा। हम पुलवामा में आतंकियों की बंदूकों के सामने तड़ गए, लेकिन हमने हमारा धर्म नहीं छोड़ा। वो कौन लोग हैं, हम हमारा धर्म नहीं बदलते हैं मरने के बाद भी। वो कौन लोग हैं जो 400 रुपए का ढाबा चलाने के लिए अपना नाम बदल लेते हैं। अपनी बच्चियों को यह समझाना कि उन व्यक्तियों को जरा जांच ले जिन्होंने हाथ में कलावा बांधा है, सिर पर तिलक लगाया है, तो उनको राम किंकर स्तोत्र का यह श्लोक भी आता है कि यस्याग्रे धृतरात डात ममलम टंट टंटम टटंटम तैलम तैलम तुतैलम खुकुकुकुकुमम खंक खं 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 दंसम दंसम दुडंसम दुहि दुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसितः पातवः चंद्रचूड़ः। आपकी बेटी किसी जिहादी के घर में नहीं जानी चाहिए, ये प्रण लेकर जाना। और मेरी बात मानना, इस जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस जान को जाने देना, पर धर्म मत छोड़ना, क्योंकि अगर धर्म बदल लिया तो भी क्या होगा, अगर धर्म बदल भी लिया ना तो भी क्या होगा, मैं आपको अभी बता देता हूं कि प्यार भाईचारे का सबब एक भी ना याद रहा, सन की रंगीली तितलियां मार डालेंगे और भाईचारे की सुगंध में छिपी बारूदी गंध जलसे की सारी मस्तियां मार डालेंगे। कितने ही केरल व कितने ही कश्मीर जलाकर कितनी बस्तियां मार डालेंगे। 2 पंक्तियों में आपकी तालियों का आह्वान करता हूं, जलाकर कितनी बस्तियां मार डालेंगे। कलमा पड़ा सिया का तो सुन्नी नहीं बख्शेंगे, हो गए तो सुन्नी तो ये सिया मार डालेंगे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, गुरुजी के चरणों में रखता हूं, आप सबसे अपनी कॉपी जचवाता हूं। स्वागत। शीश को कपीश के करों में ही झुकाएंगे, भक्ति से जीवन का सार देंगे सरकार। चौपाई जो गाई और मन में बसाई, फिर समुचित प्यार व दुलार देंगे सरकार। पर्चा बना यदि तो चर्चा बनेगी, क्योंकि भवसागर से तुमको तार देंगे सरकार। और देश में महेश के मलेच्छपन करे कलेश, ऐसों की तो ठठरी बांट देंगे सरकार। जय श्री राम। पूरा डब्बा ही पाएगा भाई। हिमांशु वेंडर के लिए आपकी तालियां एक बार और उठे। वैसे मैं आपको बता दूं, मूलतः हास्य रस के कवि है, लेकिन 10 तारीख को पूज्य सरकार के सामने पढ़ना था, तो ये अतिरिक्त मेहनत इन्होंने की है। इनकी अतिरिक्त मेहनत के लिए भी मैं चाहता हूं आपकी तालियां उठे। मैं अगले कभी तक आपको पहुंचाऊं उससे पूर्व कहना चाहता हूं, भैया हिमांशु ने जिस ओर इशारा किया और जिस विषय की पीएचडी आपको लगातार पूज्य सरकार सुना रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि कहीं कमी रह जाए तो बात केवल इतनी है, हाथ में कलावा टीका भाल पर देखकर बहनों कभी खुद को भुलाना नहीं लाड़ में। प्रेम प्रस्ताव को परखना 1000 बार, धोखे से भी कपड़े उतारना नहाड़ में।
प्रेमियों के वेश में मिलेंगे भेड़िए हजार, काहे ढूंढती हो सुई रुई के पहाड़ में। वो बाप की जो पगड़ी उतरवाए और तुम्हें घर से भगाए, ऐसा प्यार जाए भाल। पूरे विश्व में एक फिलॉसफी, एक विचार है कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं अगले कवि को आवाज दूं, उससे पूर्व कहना चाहता हूं एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। हम भारतीय लोग हैं, अगर हमने सरकार किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा और उसने मना कर दिया, तो हमने उसके मुंह पर तेजाब की बोतल नहीं फेंकी। इधर सूर्य उदय हुआ युद्ध प्रारंभ, उधर सूर्यास्त हुआ युद्ध बंद। हमने प्रेम के भी नियम बनाए और युद्ध के भी नियम बनाए। बोलो भारत माता की। आदरणीय सुरेश अलवेला जी हमारे बीच में हैं, लाफ्टर चैंपियन 4। ये अक्सर कहा करते हैं मंचों से कि जिनको मैंने लाफ्टर चैंपियन में हराया उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री है, और ये सही बात है। आदरणीय ये हिमांशु भैया कर देंगे, ये पहले यही करते थे। करता तो मैं भी यही था, पर आज नहीं करूंगा क्योंकि इतनी पब्लिक के सामने नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, और किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। ब्रांडेड आदमी होता है, अपने आप बच जाती है, उसमें विज्ञापन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। देखो क्या है महाराज, हम कभी 50% पागल होते हैं। नहीं भैया, आप पूरे 100%। 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। और मेरे को इसी फूल है, वो मेरा संकट नहीं आ रहा किधर चला गया। वो पिछले दिनों, देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं। वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तो पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो वो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज की पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी, वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। और ये बिना बात की परेशान हो रहे। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं आमगांव वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार।
और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं थी। बात यह कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अबे ट्राई तो करो। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई। अब आप सब यहाँ बैठे हो तो आप पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार दिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं होता। अमीर आदमी वो नहीं होता और आपको लगे कि एक पंक्ति में मैंने कोई सही बात कही है तो मैं पूरे सदन के दोनों हाथ हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूं। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर किसी अमीर। वरना मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। अब जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे बोले भाई साहब कहां जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोले बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है। तो मैंने कहा कहां रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, अब आपको वहां से दूसरी ट्रेन में वापिस आना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया, बोला भाई साहब इनकी बातों में मत आओ, माना ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन अभी क्या है मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही मथुरा का स्टेशन आए तो आप एक काम करना, ये जैसे ही ट्रेन स्लो हो तो एक पांव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने गई। बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। 8 पंक्तियां आपको सुना देता हूं कि वो पृथ्वी में समय की सीमा है, और ये बताने का भी समय नहीं है कि समय नहीं है, कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, बही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, कुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। और 2 पंक्तियों में मैं सबकी तालियां चाहता हूं कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, बही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, कुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल। वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही धरा की धूल में, निर्माण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और अंतिम 4 पंक्तियां की
ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे। मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में फिजाओं में गवाक्ष पर कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से। आकाश के ललाट पर और दशो दिशा गुंजित रहा। पुरुषार्थ जिसके नाम का अवधपुरी में बन चुका है। भव्य धाम राम का। जय जय श्री राम। देसी घी भी है। सफलता की कुंजी। एक बार तालियां बजाइए। और मैं बहुत ज्यादा भूमिका ना गढ़ते हुए अगले आदरणीय हमारे डॉक्टर दीदी सुमन दुबे जी हैं, मैं उनको माइक पर आमंत्रित करूं। उससे पूर्व एक 10 सेकंड आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं। मैं एक लाइन पढ़ता हूं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गीतकार है, गीतों का सफर बड़ा लंबा है। हम जीवन में कभी अधीर हो तो हमारा गीतकार हमारे सामने खड़े होकर कहता है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। हाँ नहीं ठीक है बच्चे, तो गीतों का सफर बड़ा लंबा है। ऐसी ही एक कोकल कंठी हमारी दीदी आदरणीय सुमन दुबे जी, मैं चाहता हूँ माइक पर यही से अब सामने चलन चल गया तो यही से चले गए। आप लोग तालियां बजा दीजिए ताकि उनको माइक तक पहुंचने में जो विजुअलाइजेशन है वो खत्म हो। गुरुदेव को हमेशा उसकी जय जयकार होती है। सुनिए। ऋषि मुनियों का विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच में है। दादा रुको एक मिनट। अभी दीदी ने कहा कि हमारे पूज्य सरकार जो विजन लेके चल रहे हैं, जो स्वप्न लेके चल रहे हैं, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र, आपकी चेतना 10 सेकंड के लिए जानते हैं। बहुत विशेष बात मुझे याद आ गई, इसलिए मैं आदरणीय विष्णु दादा की भूमिका में थोड़ा सा 10 सेकंड उसमें से चुराना चाहता हूँ। कहा कि हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत ये दो बड़े विषय बहुत जिद्दत के बाद लगभग 70-80 के दशक के बाद आज जाकर थोड़े से फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। तो महाराज जी टेलीविजन से बैठकर इस देश के इंटेलेक्चुअल्स लोग बोले कि अगर ऐसा हुआ तो आसपास के अड़ोस पड़ोस के मिलकर हम 75% हो जाएंगे और हम फिर इस देश में सरकार बनाएंगे। आसपास के देश के मिलके हम 70-75% हो जाएंगे, फिर वजीर आजम हमारा होगा। मैं पूज्य बागेश्वर धाम के मंच से बड़ी चेतावनी भरी भाषा में कहना चाहता हूं कि वो इलाही की फौज सुन ले। भाइयों की तरह व्यवहार जो करोगे तो बाहों में भरेंगे
और भाई भी बनेंगे हम। लेकिन वो भाई यदि तबाही बनने लगे तो फिर तबाही की तबाही भी बनेंगे हम। और कोई जो तनेगा तो तनेंगे पहाड़ जैसे, और कोई जो गिरेगा तो खाई भी बनेंगे हम। और प्राण दान वाला खेल बार बार होगा नहीं, इस बार पक्के कसाई ही बनेंगे। तालियां थोड़ी बड़ी करिए। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ वो माइक तक की यात्रा करें, उसके बाद महाराज जी 2 लोग हो रहे हैं बस। हालांकि ये पहले वहाँ पढ़ चुके, लेकिन इनका लालच नहीं जा रहा। ये गौरव चौहान और वो माइक